जननायक जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान हमारे साथ मौजूद है। एक अहम विषय पर इन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाई थी और एक अहम मुद्दा उठाया है। गठबंधन में जब आपकी सरकार थी, आप लोगों ने एक सामूहिक फैसला लिया था सरपंचों को लेकर। अभी आपने प्रेस वार्ता कर बताया कि उसका काफ़ी बड़ा खमियाजा भी आप लोगों को चुकाना पड़ा। वो क्या फैसला था? देखिए, जब तक पंचायती राज डिपार्टमेंट जननायक जनता पार्टी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पास रहा, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई बात नहीं थी, सभी सरपंच और पंचायती राज के लोग जो है खुश थे, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे मेंबर हो, चाहे सरपंच हो। जैसे ही बदलाव हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उसमें हमारे एक साथी पार्टी के नेता जो रहे हैं पूर्व में, देवेंद्र बबली, वो आए और उन्होंने जो मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो कहा, जो पॉलिसी लागू कराई, पहले सरपंचों की पावरें छीन ली, फिर 5 लाख तक की दे दी, फिर कभी 1 लाख तक की दी, फिर बाद में जो है ये सारी पावरें विड्रॉल करके और जो है सारा काम जो है सरकारी तंत्र करने का काम किया। पंचायती लोग जो है, राज्य के लोग, जो सरपंच है, बड़ी मुश्किल से जो गांव का सरपंच चुना जाता है, वो बड़ी आस लेकर जो है चुनते हैं उसको लोग, और उम्मीदों पर अगर खरा ना उतरेगा तो कहीं ना कहीं जो है गांव को भी, और जो सरपंच थे, जो प्रतिनिधि थे गांव के, उनको भी ठेस पहुंची है। इसी तरीके से उन्होंने विरोध स्टार्ट किया, विरोध चालू किया, तो वहाँ प्रदर्शन हुए, पंचकुला हुए, अनेक जगहों पर सरपंचों ने बाइकाट करना स्टार्ट किया, चालू किया, और मंत्री को अनेकों बार रोकने का काम किया। दुष्यंत जी ने, दिग्विजय जी ने हमेशा जो है इसको अपोज किया, कहा कि ये गलत है। अजय सिंह जी के भी कई बार बयान आए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, नैना जी के भी कई बार बयान आए। हम जो है इसके कानून के खिलाफ थे, पर लेकिन हमारा मंत्री जो है बीजेपी की गोद में बैठ गया, गोद में बैठ के उसने निर्णय ले लिए। तो आज कहाँ है वो मंत्री और कहाँ है वो सरकार? जो निर्णय जो बीजेपी ने हमारे मंत्री को गोद लेकर किए थे, तो आज उन निर्णयों को क्यों बदला जा रहा है? तो आप मानते हैं उसका काफ़ी नुकसान आपकी पार्टी को पहुंचा है? जो है हुआ, अब पार्टी को काफ़ी ग्राफ की बात करें, देखो उसका नुकसान सामूहिक में हुआ है। सरपंच कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी से नाराज हुआ है, इसका खामियाजा हमें भुगतने को मिला है, और ये इनको भी मिलेगा, बीजेपी को भी। ये तो इन्होंने लोकसभा में देख लिया आजमा के, 5 गई, तो इनकी आगे आनी नहीं। आप ये देख लेना, निश्चित तौर पे मैं कहने जा रहा हूँ कि बीजेपी का सुपना साफ होगा। कादियान, सब सवाल तो फिर लोग ये भी उठाए ना, 4.5 वर्ष तक आप लोग गठबंधन में थे, सरकार में पूर्ण तरह से भागीदार थे, उस वक्त आप लोगों ने फैसले का विरोध क्यों नहीं किया? पूरी तरह से विरोध किया, पूरी तरह से। दिग्विजय के बयान आए और भी आए, मंत्री को समझाने की कोशिश की, मानने नहीं था, बीजेपी के पाले में रहा। फिर बीजेपी वाले ने भी लात मार दी, उनने भी नहीं पूछा, अब कहीं और जाके बैठ गए। तो मैं समझता हूँ कि नुकसान हमें तो हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार में डिप्टी सीएम आपके थे, तो वो तो रोक सकते थे इन फैसलों को। उनको बोला, रोका, हटाने का भी बोला था, हटाया नहीं मंत्री पद से, और क्या करेंगे? हमने तो ये तक कह दिया था डिप्टी सीएम साहब ने कि भाई हमें जो है इसको हटाना है, बदलना है, चेंज करना है। तो मुख्यमंत्री जी ने किया ही नहीं, वो उनकी पावर थी। तो इस तरीके से जो है सरकार को, जो है हमारे को, जेजेपी को बदनाम करने की जो कोशिशें की है, ख़त्म करने की जो बीजेपी ने जो कोशिशें की हैं, वो हम बखूबी जानते हैं। और जनता ने जो है अपना रोष जो है लोकसभा चुनाव में जो है जननायक जनता पार्टी से निकालने का काम किया, और आने वाले विधानसभा में जो है उम्मीद है जनता जो है वापस अपना प्यार जो है जननायक जनता पार्टी को देने जा रही है। तो आप कितना वो मानते हो कि इसमें कि देवेंद्र बबली का पूर्ण तरह से इसमें सहयोग रहा इस फैसले को लागू करने में? देवेंद्र बबली का के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का था इसमें, वो तो मोरा था असली। खुद अपनी पार्टी को क्यों वो पार्टी थी नहीं ना, नेचर दूसरा था उसका, पार्टी का था ही नहीं, वो तो अडोप्टेड थे। उसको तो अपनी टिकट का था कि भाई मेरे को अगली टिकट बीजेपी से मिलेगी। आज बीजेपी ने भी जो है उनको दरकिनार करने का काम किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि मकसद जो है बीजेपी का था कि जो है सरपंचों के खिलाफ इसी मुहिम जो है बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का था। देवेंद्र बबली क्यों गए खिसक कर आप? क्योंकि वो तो दुष्यंत चौटाला के काफ़ी नज़दीकी थे, आप लोगों की काफ़ी कॉन्फिडेंशियल थे, लेकिन मनोहर लाल के फैसले पर मोहर लगा दी एकदम से। नहीं, हमारा नज़दीकी तो था, पर कई बार आदमी बदल जाता है।
अब क्या पता लगता है। उन्हें तो एक सोच के समझ के एक अच्छा व्यक्तित्व को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में एक एज ए कैबिनेट मंत्री जो फर्स्ट टाइम विधायक बने उनको देने का काम किया, पर उन्होंने जो है उनकी साख नहीं रखी, वो उनकी गलती है। उन्होंने तो उन पर विश्वास किया, अपना आदमी समझ के उनको एक कैबिनेट मंत्री देने का काम किया, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लेकर जो है बीजेपी की गोद में बैठे और बीजेपी के निर्णय जो थे वो उन्होंने लागू किए और नुकसान जो है उसको तो हुआ ही हुआ, वो हमारे को भी कर गया और बीजेपी को भी है। ये आज चाहे इनको सरपंचों को 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ दे दो, काम को नहीं चल रहा है। अब इस फैसले को कैसे देखते हो आप? काफ़ी अधिकार दे दिए, किस लाख रुपए तक का भी वो कुछ नहीं है, ये वही है एज इट इज़ जो है कैंसिल कर दिया। और जो है मैं समझता हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार की मुश्किलें आज भी उसी स्टैंड पर खड़ी हैं। लेकिन बीजेपी के नेता सर ये भी आरोप लगाते हैं, पहले हम लोग बोलते थे, अब की बार तो आप लोग बोलते थे 400 पार, तो अभी देख लेना समय 400 पार की तो 240 रहेगी। पहले ये 75 पार बोल रहे थे, 40 रहेगी थी। अब की बार देख लो कितने पार बोल लेंगे। पार वाला टाइम जा लिया। हाँ, ये तो 10 भी 15 सीट भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। जननायक जनता पार्टी को कहाँ देखते हो इसके ग्राफ को, क्योंकि आप मानते हो कमी आई है? जनता पार्टी के ग्राफ में ज़रूर कमी आई है। हम जो है विधानसभा में इस ग्राफ को जो है पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और हम दोबारा से आपको ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि दोबारा से जो है जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मजबूती से जो है हम आगे काम करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे और जो गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त करेंगे, उनको जो है ठीक करेंगे आगे और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोले कि सरपंच अब खुश है, क्योंकि एक सम्मेलन बुलाया गया था सरपंचों का पंचकुला में और काफ़ी खुश दिखाए गए। खुश नहीं है तो सोचा ग्रांट मिल जाए, एक भी ग्रांट नहीं जाली। ये तो ग्रांट के चक्कर में है, ये तो ग्रांट मिली टॉय भी नहीं पाने। देख लिए इस समय आओगे बताया होगा, एक भी सरपंच टॉय पाए जाए तो, क्योंकि अब क्या नाराजगी है सरपंचों की? काफ़ी वो तो बता देंगे, चुनाव में पता करेंगे। आप पूछो जाके सरपंचों से, किसी से ऑफ द कैमरे पूछ के जाकर आओ। आप लोगों से नाराजगी थी कि आप सरपंचों के बीच गए? अभी आप लोग? गया, मैं तो जाता रहता हूँ, हम तो हर बार जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई, ये उनको भी पता है, ये सरपंचों को भी और जितने भी जो पंचायती राज के चुनिंदे लोग हैं उनको पता है ये दुष्यंत से ऊपर होकर काम किया हुआ है। पर आम धारणा तो जेजेपी के खिलाफ बन गई ना, पर वो खुल के वो भी नहीं कह पा रहे। विधानसभा चुनाव की हम बात करें, नज़दीक है सर, तो कोई गठबंधन फिर से दिखाई दे सकता है? नहीं, कोई हमारा गठबंधन किसी से नहीं है और भविष्य में क्या होगा वो अभी 2 महीने हैं और बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़े। कुछ पार्टियां बोलती है कि जानबूझ के गठबंधन तोड़ा गया, फिर से एक हो जाएंगे आप लोग, बीजेपी और जेजेपी। ये भ्रम फैला रहे हैं जो हमारे खिलाफ विरोधी हैं। विरोधी लोगों ने ही मुहिम बनाकर दुष्यंत जी को कल्प्रिट करने का काम किया। दुष्यंत जी ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि इतने काम इतने कम समय में और इतनी कम सीटों में मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। अब एक आखिरी सवाल, आपके मंत्री थे देवेंद्र बबली, अब भारतीय जनता पार्टी के महिपाल ढांडा बनाए गए पंचायत मंत्री, तो कार्यों में कुछ फ़र्क देखने को मिला? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं कोई ऐसी डेवलपमेंट तो लग नहीं रही। अभी तक तो उद्घाटनों में, प्लॉट देनों में, इनमें ही व्यस्त है, कहीं मुझे तो लग नहीं रहा कोई काम हुआ। ओबीसी के लिए काफ़ी घोषणाएं कर रहे हैं लोग। कुछ नहीं, ओबीसी को भगाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी का अगर असली काम किया है तो दुष्यंत चौटाला जी ने, जो पंचायती राज में बैकवर्ड समाज को जो है उनको अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार जो दिलाया है वो दुष्यंत चौटाला जी ने दिलाया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एजेंडे में भी था। जी, ये हमारे एजेंडे में है। आप बीजेपी का एजेंडा उठा के देख लो, उनके अगर एजेंडे में बैकवर्ड समाज को जो है इस तरीके से काम करने का नहीं था, ये हमारे एजेंडे में है। क्रेडिट लेना चाहते हैं खुद बैकवर्ड समाज से कि ये हमने किया, लेकिन ये नहीं, ये दुष्यंत चौटाला जी की करी हुई काम है। हाल फिलहाल की बात करें तो अब चुनाव नज़दीक है, अब क्या लगता है आपको विधानसभा में, क्योंकि काफ़ी आप लोगों के सामने चैलेंज काफ़ी है अब की बार? कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज स्वीकार करेंगे और चैलेंज स्वीकार होगा तभी काम करेंगे हम, और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। कितनी सीटें मानते हैं? देखो, सीट तो जो है जनता तय करेगी। आज मैं कह दूं कि सीट कितनी है कितनी नहीं, जितनी भी आएंगे हम सरकार में जो है हिस्सा रहेंगे और अपने जो कार्य हमारे रह गए थे
वो हम आगे पूरा कराने का काम करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र कादयान, ठीक है भाई। जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा और जननायक जनता पार्टी का एक फैसला जो सरपंचों के खिलाफ लिया गया था, उनके अधिकार वापस लिए गए थे, उसका खमियाजा दोनों पार्टियों को हुआ है। और फिलहाल की बात करें तो इन्होंने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी जननायक जनता पार्टी।